तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल सामने आया। वो कहते हैं कि हमें फर्क कोई नहीं पड़ता और पाबंदियों का जवाज कोई नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये फरमाते हैं कि अमेरिका की जानिब से हम पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, पाकिस्तान जो है वो अपने जोहरी प्रोग्राम पे कोई समझौता नहीं करेगा। जो रिचर्ड ग्रैनल हैं, उनके ट्वीट ने एक तो हुकूमत को टेंशन में डाला हुआ है। वो फ्री इमरान खान का ट्वीट करते हैं बारहा कि पाकिस्तानी शहरियों को 9 मई के एहतजाज में मुलव्वस होने पर फौजी अदालत ने जो सजा सुनाई है, फौजी अदालतों में अदालती आजादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानतों की कमी है। नामजद जो सदर है अमरीकी, वो 3 जनवरी को हल्फ उठाने जा रहे हैं और जब वो हल्फ उठा लेंगे उसके बाद की जो सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ होती हुई दिखाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दानिश्वर में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का। एक तो आपको याद होगा कि अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी कंपनीज़ पे पाबंदी लगाई थी और उस पर बहरहाल आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल सामने आया। वो कहते हैं कि हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता और पाबंदियों का जवाज़ कोई नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये फरमाते हैं कि अमेरिका की जानिब से हम पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं ये इनका जवाज़ नहीं बनता और पाकिस्तान जो है वो अपने जोहरी प्रोग्राम पे कोई समझौता नहीं करेगा। ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। और इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उन पर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है। बहरहाल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई हैं उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं इनका जवाज़ नहीं है और पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम सिर्फ मुल्क की दिफा के लिए है और ये 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता हम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं कि PTI के साथ गुज़िश्ता रोज़ कमेटी की मीटिंग हो गई, कौमी मफाद के सामने रखकर गुफ्तगू हुई है और कौमी यकजहती के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस व्लॉग में हम मज़ीद उस पर बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुल्क के लिए मुज़ाकरात को जो सिलसिला शुरू हुआ है गुज़िश्ता रोज़ से, इसका अगला दौर अगले महीने शुरू होने जा रहा है। गालिबन 2 या 3 तारीख इसकी मुकर्रर की गई है और देखते हैं कि ये मुज़ाकरात हो भी पाते हैं नहीं, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो अभी भी दोनों जानिब बरकरार है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाएंगे। अब एक और अहम मामला कि अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमरीकी आपको पता है कि जो एक ख़ास नुमाइंदे मुकर्रर किए हैं ट्रंप की जानिब से पहले, जो रिचर्ड ग्रैनल हैं, उनके ट्वीट ने एक तो हुकूमत को टेंशन में डाला हुआ है। वो फ्री इमरान खान का ट्वीट करते हैं बारहा और अब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा जो मैथ्यू मिलर हैं उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है। आपको याद होगा जो मिलिट्री कोर्ट ने 25 सिविलियंस को सज़ाएँ सुनाई थी, तशवीश का इज़हार किया गया है अमेरिका की जानिब से उन पे। अब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर अपने बयान में कहते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को 9 मई के एहतजाज में मुलव्वस होने पर फौजी अदालत ने जो सज़ा सुनाई है, फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की ज़मानतों की कमी है। और इसी खदशे का इज़हार बारहा किया जा रहा था। मुल्क में आवाज़ें उठ रही थीं कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, मामला चाहे जो भी हो, अदालतें मौजूद हैं, इन्हीं अदालतों में ट्रायल होना चाहिए था मुल्ज़िमान का। बहरहाल जिस तरह भी हुआ, अब अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक़ का एहतराम करें। और यह भी वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया ने भी फ़ौजी अदालतों के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस को सज़ाओं में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फ़ुक़दान होता है, जिससे मुनसिफाना समात के हक़ को नुकसान पहुँचता है। और नाज़रीन, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी गुज़िश्ता रोज़ ही एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी, उन्होंने भी तशवीश का इज़हार किया था। और बहरहाल अब यही वो मामलात थे, यही वो सवालात थे जो अब जन्म दे रहे हैं और जो आलमी मीडिया पे ये ख़बरें ज़ीनत बनी और उसके बाद तनक़ीद का निशाना भी करना पड़ रहा है, ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो आलमी कवानीन हैं या जो माहिदे हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। यूरोपियन यूनियन का भी बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया है, इसके साथ साथ बरतानिया और अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अब आपको ये भी मैं बताता चलूँ, जो सवाल जन्म ले रहे हैं, आपको याद होगा ISPR की जानिब से स्टेटमेंट दी गई थी कि जो इस 9 मई के मनसूबा साज हैं उन तक भी हम पहुंचेंगे। और आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी लंदन से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी अगेन दोबारा इल्ज़ामात लगाए और कहा कि इमरान खान साहब अब चाह रहे हैं कि अमेरिका के कंधों पे बैठ के वो आएँ। तो अभी तो बहरहाल ये इस पर सिर्फ आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं और जब मामला ये सामने आएगा कि जी इमरान खान साहब जो कि इसको हुकूमत ये दावे करती है कि जी मनसूबा साज जो है इस सारे वाक़े का वो इमरान खान साहब हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि फ़ौजी अदालत में इमरान खान साहब का भी ट्रायल हो और क्या उनको भी सज़ा सुनाई जाएगी। तो अब तक की जो सूरत हाल है
उससे लगता ही है कि ये बड़ा ही हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 25 जो सिविलियंस हैं उनको सज़ाएं सुनाई हैं, तो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है यूरोपीय यूनियन का भी, फिर बरतानिया का भी, और उसके अलावा अब अमेरिका का भी। और आपको ये भी याद होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, नामजद जो सदर है अमेरिकी, वो 3 जनवरी को हल्फ उठाने जा रहे हैं, और जब वो हल्फ उठा लेंगे उसके बाद की जो सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ होती हुई दिखाई दे रही है जो अब तक की सूरत हाल है। और उनके जो नामजद एलची हैं रिचर्ड ग्रैनल, जिनका पहले भी मैंने नाम लिया, अभी तो उनके पास बहरहाल अभी सिर्फ नामजद हैं, जब वो ओहदे पे आ गए तो उनकी फिर बात की कितनी वैल्यू होगी, ये भी अपनी जगह पे एक सवाल बनता है। अब आपको ये भी अपडेट देते चलने कि 9 मई केसेस में मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ा पाने वाले 11 मुजरिम हैं उनको सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। अब जेल ज़राए ये बता रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट की जानिब से 9 मई के केसेस में सज़ा पाने वाले मुजरिमों, जिनमें मोहम्मद इमरान शामिल हैं, अली शाह, जान मोहम्मद, ज़ियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान, फ़हीम हैदर, इसके साथ साथ मोहम्मद हैदर, मोहम्मद आशिक खान और मोहम्मद बिलाल, ये 11 ऐसे मुजरिम हैं जिनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। इनको अब सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल किया गया है, और ये बताया जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट ने इन मुजरिमों को 2 से 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। और आपको ये भी याद होगा 25 मुल्ज़िमान ऐसे थे जिनको सज़ाएं सुनाई गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा थी 10 साल कैद बा मुशक्कत और कम से कम 2 साल की सज़ा थी। बहरहाल अब देखते हैं कि ये मामला किस करवट बैठता है, और ये भी याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसका फैसला होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में जो एक पिटिशन आई थी कि जी जिन मुल्ज़िमान का ट्रायल हो चुका है फ़िलहाल, हमें इजाज़त दी जाए कि उनका तो फैसला हम सुना दें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो 80 से ज़ायद जो मुल्ज़िमान हैं, ग़ालिबन 85 उनकी तादाद थी, उनको सज़ाएँ सुनाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी। इस फैसले को भी तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है मुख्तलिफ़ हल्कों की जानिब से, और PTI ने तो बहरहाल इसको बिल्कुल नामंजूर करार दिया था और कहा था कि हम आलमी सतह पर इसकी आवाज़ उठाएंगे। और अब आपके सामने सूरत हाल है कि आवाज़ें तो बहरहाल पूरी दुनिया में इसके खिलाफ उठ रही हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।